हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग RLC सीरीज़ सर्किट की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक RLC सीरीज़ सर्किट है, उसके बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इन दिस सीरीज़ सर्किट R is 110, L is 1 and C is 0.001 and battery supplying an EMF of 90 volts. Initially there is no current in the circuit and no charge on the capacitor. At t is equal to 0, switch is closed and at t is equal to capital T, that is 1 second, the battery is removed from the circuit in such a way that RLC series circuit is still closed but without EMF. Find the current as a function of time. Find the current as a function of time. ये सारा आपके PDFs में लिखा हुआ होगा। मैंने आपको जो असाइनमेंट शेयर की है उसमें भी ये सारा बहुत प्रॉपरली मेंशन्ड है। तो आपके पास एक RLC सीरीज सर्किट गिवन है। You have an RLC सीरीज सर्किट। आपके पास इसकी फिगर कुछ ऐसी बन रही है। Its t is equal to 0 and t is equal to capital T and its E naught। ये रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटर है, ठीक है। ये सर आपका सीरीज सर्किट गिवन है। इस सारे प्रॉब्लम को जब मॉडल किया जाएगा तो इसकी कोशिश कीजिएगा आप इसको खुद भी मॉडल करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इसको खुद मॉडल कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल में अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज में कर लिए होंगे। तो इस मॉडल को इस सारे को जब मॉडल किया जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो कुछ ऐसी होंगी। Li प्राइम प्लस Ri प्लस 1/CQ इज इक्वल टू E of t। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू I dQ/dt। ये पूरा सिस्टम जो है वो हमें इस तरह की दो इक्वेशंस प्रोवाइड करता है। और कंडीशंस हमारे पास क्या हैं। I at 0 इज इक्वल टू 0 एंड Q at 0 इज इक्वल टू 0। और इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में जो हमारे पास ये फंक्शन E of t है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है इस तरह के दो हैवी साइड फंक्शंस के साथ U of t माइनस U1 of t। क्लियर। या अगर मैं इसको अपने h फॉर्म में लिखूं तो h क्या हो जाएगा 90 h of t माइनस h of t माइनस 1। ये हमारा E of t है। अब आपने इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके करंट फाइंड आउट करना है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिस्टम को देखूं तो सिस्टम में मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में I और Q दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इस पूरे सिस्टम पे हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पे मैं लैप्लास अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लैप्लास Li प्राइम Ri 1/CQ इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ, अभी मैं वैल्यूज़ रिप्लेस नहीं करूँगी, वैल्यूज़ में बाद में रिप्लेस करूँगी। फिलहाल मैं सिंपल उस पर लैप्लास अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। लैप्लास में dQ/dt को Q प्राइम के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक ही बात है, dQ/dt जो है वो Q का डेरिवेटिव है और Q प्राइम भी Q के डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। क्लियर। ये लैप्लास इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, L ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ I प्लस R लैप्लास ऑफ I प्लस 1/C लैप्लास ऑफ Q इज इक्वल टू, फिलहाल मैं E को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी।
एंड सेकंड आपको क्या दे रही है, लेप्लास ऑफ आई इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ क्यू प्राइम। फिलहाल मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करती हूँ, लेप्लास को इसके फार्मूला से इसकी वैल्यू से रिप्लेस करती हूँ। लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू एल इंटू माइनस आई ऑफ ज़ीरो प्लस एस लेप्लास आई ऑफ टी, राइट, प्लस आर लेप्लास ऑफ आई प्लस 1/c लेप्लास ऑफ q एंड इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ फंक्शन e of t. And second equation gives you Laplace of I is equal to minus q 0 minus plus s Laplace of q of t. अब आपके पास q of 0 आपको 0 देता है, तो सेकंड इक्वेशन मुझे क्या दे रही है, Laplace of I is equal to s लेप्लास ऑफ क्यू ऑफ टी। मैं इसको इस तरह से फ़िलहाल बोल्ड करके अपने पास रख लेती हूँ। अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, आई ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो टर्म डिसअपियर हो जाएगी, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, एल एस, ठीक है, लेप्लास ऑफ फाई ऑफ टी प्लस आर लेप्लास ऑफ फाई ऑफ टी प्लस 1/c। अब मैं अगर देखूं तो मैं यहाँ से लेप्लास q ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लेप्लास q ऑफ t की वैल्यू फाइंड आउट की, तो वो क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ फाई डिवाइडेड बाय s, और मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/cs इंटू लेप्लास ऑफ i इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ e ऑफ t। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो आई और क्यू दोनों को इन्वॉल्व कर रही थी, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन की हेल्प से क्यू को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। अब हमारी जो सारी इक्वेशन है वो आई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब आप क्या करें, जहाँ पे आई कॉमन, एल ऑफ आई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, ये क्या आ जाएगा, एल एस प्लस आर प्लस 1/cs इंटू लेप्लास ऑफ I of t is equal to Laplace of e of t। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास L की वैल्यू है, R की वैल्यू है और C की वैल्यूज़ है, इन सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। L हमारे पास 1 था, R इज इक्वल टू 110 है एंड C इज इक्वल टू 0.001 है हमारे पास। रिप्लेस करें तो आपके पास आ जाएगा, इट्स सिंपली S, इट्स 110, इट्स 1/001 S इंटू लेप्लास ऑफ I ऑफ t इज इक्वल टू, और अगर मैं अपने अब फंक्शन को यहाँ रिप्लेस करूँ तो हमारे पास फंक्शन E ऑफ t क्या था, जो कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था, इट्स 90 हैवी साइड ऑफ t माइनस हैवी साइड t माइनस 1। क्लियर। अगर मैं इस साइड को सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 90 इंटू हैवी साइड ऑफ t का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस, और उसका आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 1/s होता है, और ये आपके पास आएगा e⁻⁻s/s। आपने हैवी साइड का लेप्लास ले लिया, हैवी साइड का लेप्लास यहाँ पे क्या आ रहा है, e⁻⁻s/s, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/s आपके पास। और अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करें तो आप इसका एलसीएम लें तो आपको क्या मिल जाएगा, 91 माइनस e⁻⁻s डिवाइडेड बाय s। और अगर मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे मिलता है s प्लस s, एलसीएम ले लेते हैं, s स्क्वेयर प्लस 110s प्लस 1000 डिवाइडेड बाय s, आपके पास एलसीएम ये आ जाएगा, इंटू
लेप्लास ऑफ आई ऑफ टी आपके पास आ गया। अब आप लोग क्या करें, आप लोग इस सारी साइड को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास s दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, दोनों में डिवीजन में आ रहा है आपके पास, और जो भी रिमेनिंग टर्म आ रही है मैं यहाँ लिखती हूँ, वो आपके पास है लेप्लास ऑफ आई ऑफ टी इज इक्वल टू 90 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 110s प्लस 1000। आपके पास ये सारा एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड विल बी आई ऑफ टी, जो कि हम एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहे थे, 90 कांस्टेंट है, एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन 1 माइनस ई पावर माइनस एस, एंड इसको अगर मैं फैक्टर करूँ तो मेरे पास इसके फैक्टर्स आते हैं s प्लस 10 एंड s प्लस 100। उसके बाद बाय पार्शियल फ्रैक्शन करें या इसको आप लोग हैवी साइड एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 90 इंटू लेप्लास इन्वर्स। ठीक है, एक स्टेप में और उसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। एक स्टेप में क्या सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि s प्लस 10 मतलब मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइनस ई पावर माइनस एस, s प्लस 10 s प्लस 100। क्लियर। अब जब मैंने इस पे हैवी साइड या लेप्लास वो क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया तो मुझे मिला लेप्लास इन्वर्स 1 बाय s प्लस 10 माइनस 1 ओवर s प्लस 100 माइनस ई पावर माइनस एस लेप्लास इन्वर्स। मैंने स्प्लिट कर दिया लेप्लास इन्वर्स को। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 ओवर s प्लस 10 माइनस 1 ओवर s प्लस 100। क्लियर। लेप्लास अप्लाई कर दें 90, ये आ जाएगा ई पावर माइनस 10t एंड इट्स ई पावर माइनस 100t एंड इट्स गोइंग टू बी ई पावर माइनस s ई पावर माइनस 10t माइनस ई पावर माइनस 100t एंड दिस टर्म gives you ई पावर माइनस 10t माइनस ई पावर माइनस 100t। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक हैवी साइड फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा h ऑफ t माइनस 1, और इन सारे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ t माइनस 1 कर दें। ई पावर माइनस 10 इंटू टी माइनस 1 ई पावर माइनस 100 इंटू टी माइनस 1। बस यहाँ पर आप इसको छोड़ दें। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इस तरह से लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ होता है आरएलसी सीरीज सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके अलावा जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उस बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत हाई लेवल की हैं। जब आप लोग प्रॉपरली उन सर्किट्स को स्टडी करना सीख जाओगे तो उसके बाद फिर आप उनको कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल करवा दी है और ऐसी ही एक एग्जांपल आप लोगों की असाइनमेंट में मैंने ऐड कर दी है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस जैसी और आपको एग्जांपल्स मिलती हैं तो आप उन पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा।